श्रोताओं, यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का, महान सब्सक्राइब बंधुओं का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। श्रोताओं, एक बार की बात है कि पांडवों के 26वां वंश चल रहा था। उनमें एक राजा था, उदयन। तो श्रोताओं, वह उदयन राजा अपने राज्य पर खुशी से राज्य करता था और बहुत ही सुखी रहता था। तो श्रोताओं, एक दिन क्या होता है कि उस राजा के बाग में एक साधु आकर बैठ जाता है और उस साधु के आते ही वह बाग हरियाली से छा गया और श्रोताओं, उसमें हरे भरे फूल लग गए। तो श्रोताओं, जब यह बात राजा उदयन को पता चली तो वह सोचने लगे कि बड़ा ही परम ज्ञानी होगा, इसे ही अपना गुरु बनाता हूँ। तो श्रोताओं, वह उस साधु के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो श्रोताओं, वह साधु कहता है कि बिल्कुल, तुम मुझे अपना गुरु बना सकते हो, पर इससे पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो श्रोताओं, वह कहता है कि तुम जो जो जंगल में देखोगे वह मुझे बताओगे। तो श्रोताओं, राजा चला जाता है उस जंगल में टहलने और पहुंच जाता है तो वह देखता है कि एक नदी थी, बिल्कुल सही बह रही थी, पर आगे चलकर उसमें से कोयला निकल रहा था। तो श्रोताओं, वह राजा वापस लौट आते हैं और साधु से कहने लगते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने देखा था कि एक जंगल था, उसमें एक नदी बह रही थी और आगे जाने पर वह कोयला में बदल गई। तो श्रोताओं, इस बात का जवाब राजा पर नहीं लगता है और वह पत्थर का बन जाता है। तो श्रोताओं, से वही खड़ा 3-4 दिन हो जाते हैं। तो उसका सेनापति वहाँ आता है और कहता है कि हे साधु महाराज, हमारे राजा 2-3 दिन से घर वापस नहीं लौट रहे और पता नहीं वे कहाँ चले गए। तो श्रोताओं, साधु कहने लगता है कि हे सेनापति, अगर तुम्हारे राजा को जीवित देखना चाहते हो तो तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो। श्रोताओं, वह सेनापति कहता है बिल्कुल, पूछिए। तो वह कहता है कि एक नदी थी, बिल्कुल सही सलामत बह रही थी, पर आगे चलकर वह कोयला में बदल रही थी। तो श्रोताओं, सेनापति कहते हैं कि हे साधु महाराज, मुझे इसका जवाब नहीं पता, मैं खुद जाकर वहाँ देखूंगा। तो श्रोताओं, वह सेनापति टहलने चला जाता है और वह देखता है कि समुद्र में आग लगी थी। बड़ा अच्छा समुद्र था, उसमें आग लगी हुई थी। श्रोताओं, इस बात से वह सेनापति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और आया उस साधु के पास, कहने लगा कि साधु महाराज, मैंने देखा कि एक समुद्र था जिसमें कि आग लगी हुई थी। तो साधु जी कहते हैं कि तुम इसका जवाब बताओ। तो श्रोताओं, वह कहता है कि इसका जवाब
मुझसे नहीं लगेगा। तो इतना कहते हैं सेनापति पत्थर का बन जाता है। तो उनके सेनापति को ना लौटता हुआ देख और राजा को ना लौटता हुआ देख उनके मंत्री आते हैं और कहते हैं कि ऐसा महाराज, तुमने हमारे राजा और मंत्री को देखा होगा, तो वह कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। तो श्रोताओं, वह साधु कहने लगता है कि हे मंत्री जी, आपके राजा और आपके सेनापति ये रहे पत्थर में बदले हुए हैं, इन पर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। तो श्रोताओं, वह मंत्री कहता है कि तो मैं इनको जीवित कैसे कर सकता हूँ। तो श्रोताओं, वह साधु कहता है कि तुम मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दे दो, तुम्हारा सेनापति और तुम्हारा राजा दोनों जीवित हो जाएंगे। श्रोताओं, जब वे अपना पहला प्रश्न पूछते हैं कि एक नदी थी, बिल्कुल सही थी, पर आगे चलकर वह कोला में बदल रही थी। श्रोताओं, इसका जवाब जब उनके मंत्री पर नहीं लगता तो वह कहता है कि मैं खुद जाकर देखूंगा। तो श्रोताओं, जब वे जाकर देखते हैं कि एक समुद्र था, बिल्कुल सूख चुका था, उसकी मछली थी, वह उस एक पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी। इस अचंभे से वह वापस आया और कहने लगा कि ए साधु महाराज, एक समुद्र था, बिल्कुल सूख चुका था, उसकी मछली पेड़ पर चढ़ रही थी। जब उसका जवाब उस पर भी नहीं बचता तो श्रोता क्या होता है कि वहाँ पर तो उनके राजपुरोहित बन जाते हैं और कहते हैं कि हे साधु महाराज, हमारे महाराज सेनापति एवं मंत्री थे, तो वे कहाँ चले गए, क्या वे आपकी सेवा में। तो श्रोताओं, इस बात को सुनकर वह साधु कहता है कि ये रहे हुए तीनों पत्थर के बने हुए हैं, इन पर मेरे सवालों का जवाब नहीं बता और ये पत्थर के बन गई। यदि तुम जाना चाहते हो तो जंगल में जाकर देख आओ और मुझे उनका जवाब बता दे, तुम्हारे जीवित हो जाएंगे। तो श्रोताओं, राजपुरोहित बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए वह कहीं नहीं जाता। कहता है कि आप मुझसे अपना पहला सवाल पूछिए। तो श्रोताओं, पहला सवाल पूछता है कि ऐसा महाराज, आप मेरे मुझसे पहला सवाल पूछिए। साधु कहते हैं कि आपके महाराज ने देखा था कि एक नदी थी, बहुत ही सुंदर बह रही थी, लेकिन आगे चल के उसमें कोयला बन रहा था। श्रोताओं, तो वह राजपुरोहित जी कहते हैं कि इतना छोटा सवाल, इसका जवाब है कि जिस प्रकार हम बिल्कुल ही सही चलते हैं, यानी कि आगे कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में क्या होगा कि लोग आपस में जलकर वे सही बह रहे होंगे, पर वे नदी रूपी में सही बह रहे होंगे, पर वे लड़ लड़ कर कोयला बन जाएंगे और उनमें इतनी घृणा पैदा हो जाएगी कि वे कोयला बन चुके होंगे। श्रोताओं, उनका पहला जवाब बिल्कुल सही था, तो उनके राजा सही होता और वह साधु अपना दूसरा सवाल पूछता है कि समुद्र में आग लग रही थी। तो श्रोताओं, वे कहते हैं राजपुरोहित, इस सवाल का जवाब है कि जिस प्रकार समुद्र में आग लगने का मतलब है कि ज्ञान रूपी जो हम जिस प्रकार हमारा दिल है बहुत ही ज्ञान रूपी है, तो उसमें आग लग जाएगी, दूसरों से जल जल कर उसमें आग लग जाएगी। तो श्रोताओं, उसका यह जवाब भी सही था, तो उनके सेनापति जीवित हो जाते हैं। तो साधु उनसे बहुत खुश होते हैं और उनसे अपना तीसरा सवाल पूछते हैं कि ये
साधु महाराज आप मुझसे अपना तीसरा सवाल पूछिए। साधु कहते हैं कि एक समुद्र था बिल्कुल सूख चुका था, उसकी मछली पेड़ों पर चढ़ रही थी। तो श्रोताओं उनके राजपुरोहित कहते हैं कि इसका जवाब है कि जिस प्रकार हम अज्ञान हैं और हम यदि राम नाम लेते हैं, आत्मा में राम का नाम वास करता है, तो श्रोताओं वह समुद्र यानी कि सब कुछ मिट जाने पर भी राम के नाम पर आश्रित रह सकता है। तो श्रोताओं इतना सुनते ही उनके मंत्री भी जीवित उठते हैं। और श्रोताओं मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।